नमस्कार मित्रों, मैं वांजी देवता योगा मास्टर। मित्रों, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मैं योगा सिखाता हूं और योगा जो है आपको हर प्रकार से खुशी प्रदान करता है, क्योंकि आपको योग के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। देखिए, योग कोई प्रोडक्ट नहीं है, योग एक विद्या है, ठीक है ना। उसको करना पड़ता है, नियमित रूप से करना पड़ता है। और मित्रों, वो आपके शरीर के चारों तरफ एक कवच बना देता है कि बीमारियां अंदर एंटर नहीं कर सकती हैं आपके। तो मित्रों, मैंने कल अभी आपको बताया था कि आप थोड़ा सा समय निकालिए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप दीजिए 24 घंटे में। देखिए, आप कोई एहसान नहीं कर रहे। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है एक मशीन की तरह ही है, उसको मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी कुछ खाना खाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसके, अब जैसे खाना खाना है तो उसको पचाने के लिए भी कुछ श्रम करने की जरूरत पड़ती है। और मैं अभी आपको लाइव वीडियो में मोस्टली आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाता हूँ। देखिए, इसमें मैं लाइव में आजकल पार्कों में थोड़ा सा, एक तो बरसात भी चल रही है, थोड़ा रिलैक्सेशन कोविड-19 की वजह से भी चल रही है, थोड़ा सा वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से मैं अपने घर से ही अपनी एक पोस्ट जो है पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो उसमें मेरा मतलब यही है कि आप चाहे कहीं भी हों, इंडोर हों आउटडोर हों, आपको योग जरूर करना है। देखिए, मन में एक चाह होनी चाहिए। चाह है तो आपको राह मिलेगी, और जो भी कुछ आप जीवन में सफलता अर्जित करना चाहते हैं वो योग के थ्रू ही मिलेगी आपको। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। अब चूंकि देखिए, मेरा नाम वांजी देवता है, मैं योगा मास्टर हूँ, साथ में मैं हिंदू लीडर भी हूँ, हिंदू तब की बात करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आज हमें अपने आप को स्वस्थ बनाना है, अपने समाज को स्वस्थ बनाना है, अपने संस्कृति को जीवित रखना है। तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानने का पूरा अधिकार है और उसको हमें मजबूत करना है। हमें अपने समुदाय को भी मजबूत करना है। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम योग के बारे में बात करेंगे, फिर हिंदुइज्म के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम मैंने आपको कल 3 एक्सरसाइज बताई थी, मैं आज उनको फिर फॉरवर्ड आपके सामने करूंगा, आपके सामने फिर दोबारा करूंगा। मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि मैं जो करूं वो आप मेरे साथ भी करें। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा लंग्स का एक्सपेंडेशन होता है, उसका फ्लाव होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां भी पहुंचता है जहां ऑब्स्ट्रक्शन है, जहां पे खून जाने की रुकावट है। और जहां खून पहुंच जाता है, जिन नलियों में खून पहुंच जाता है, वहां ऑक्सीजन पहुंचती है, और ऑक्सीजन का मतलब तो एक तरह से अमृत है, और वहां हमारा शरीर स्वस्थ होने लग जाता है। तो सर्वप्रथम हम आपको नाड़ी शोधन करवाएंगे। नाड़ी शोधन कीजिए कि ये एक नाक बंद कर लीजिए,
फिर दूसरी नाक को बंद कीजिए। तो मित्रों, ये है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का से क्या फायदा होता है कि नाड़ी शोधन से जो आपके दोनों जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो खुल जाते हैं और ऑक्सीजन जो है आपके पूरा प्योर ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स में पहुंचता। लंग्स जो है वो हार्ट को ऑक्सीजन देते हैं और हार्ट को ऑक्सीजन से मिलने से हार्ट अच्छी तरह काम करता है। ब्रेन में ऑक्सीजन पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से नॉर्मल वे से पहुंचती है। तो बहुत फायदे हैं इसके। आप सिर्फ 2 मिनट कीजिए। मैंने तो आपको 5 मिनट इधर से 5 मिनट इधर से करके दिखाया। तो मित्रों, बात कर रहे थे हम कि हिंदुइज्म के बारे में। कल भी बताया कि हम जो है हमें अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते भी हैं। तो जो इतिहास में बड़ी मनगढ़ंत बातें लिखी हैं, इतिहासकार जो थे वो वामपंथी थे। उन्होंने जो अपने हिसाब से लिखा, मुगल शासकों को महिमा मंडित किया, उनको बहुत अच्छा तरह उनके तरह लिखा और बहुत ज़्यादा ही उनके बारे में ऐसा कहा कि वो बहुत जेंटल थे, बहुत सुशासक थे। तो इस प्रकार की जो भ्रांति भरी बातें लिखी हुई हैं, एक तो जो स्टूडेंट है ना वो अभी हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट रखते नहीं। उनको नहीं पता हमारे पूर्व में हमारी कितनी गलतियां रही, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। और मैंने बताया ना कि हमें पहले भी हम आलसी थे और आज भी आलसी हैं। और तो और हम 24 घंटे में तो 10 मिनट अपने सेहत के भी निकाल पाते। देखिए, दुनिया में सबसे चीज बड़ी है सुरक्षा। सुरक्षित रहेंगे तो ही हम जीवित रहेंगे। चाहे शरीर हो, चाहे हमारा परिवार हो, हमारा मोहल्ला हो, हमारा शहर हो, देश हो, हमारी दुनिया हो। जब तक हमें तरीका नहीं पता होगा कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है, तब तक हम दुखी रहेंगे, गुलाम रहेंगे। तो सबसे पहले आप आलस्य को त्यागिए। मैंने बताया था ना कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? अज्ञान। और अज्ञान क्यों है? क्योंकि हम आलसी हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते। अगर हम कोई बताता भी है कि भैया जो इतिहास के बारे में ये सही बात है, तो कहते तो पुरानी बात है, अब नई बातें कीजिए ना। रात गई बात गई। अरे भाई, जो गलतियां की हैं अगर उन्हें नहीं सुधारा जाएगा तो वो तो फिर आगे आएंगी नया रूप धर के, नई टेक्नोलॉजी लेके, और फिर तुम्हें गुलाम बनाएंगी। फिर कौन बचाना आएगा तुम्हें? देखिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। सबसे पहले अपने तन को मजबूत बनाइए, तन को मन को मजबूत बनाइए। फिर अपनी अर्थव्यवस्था आपको धनवान बनाइए। देखिए, मैं बाबाओं जैसी बातें नहीं करता कि आत्मा परमात्मा। अरे भाई, पहले तू जहां तो मजबूत हो जा भैया। मेन है कि हमें अपने को सुरक्षित कैसे करना है, ये चीज सीखनी है। क्योंकि जो हमारे राजा लोग थे ना, वो बहुत अय्यास थे। वो इतने अय्यास थे कि वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। नाच कूद में, शराब मांस मदिरा, इनमें ही रहते थे और अनावश्यक कर लेते थे गरीबों को सता के, और वो अपने में मस्त रहते थे।
एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे, छोटे छोटे रजवाड़े थे। तो सिंध प्रांत में एक मोहम्मद कासिम हुआ, इराक से आया था, मात्र 16-17 साल का था लम्डा वो, और वो अल हजाज का भतीजा भी था, दामाद भी था। वो सेना लेकर आया नावों में, और उसने दाहिर शाह सिंध में था, उस पे जो है अटैक कर दिया। बहाना क्या मारा कि हमारा कोई जहाज लूट लिया गया आपके इलाके में, आप सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। वो कह रहा है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब दाहिर शाह ने मदद मांगी आस पड़ोस से राजाओं से, आस पड़ोस के राजाओं ने कोई मदद नहीं करी। तो ये 711 में आया था। आप थोड़ी हिस्ट्री जान लीजिए, आपको अच्छी नहीं लग रही होगी थोड़ी सी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, आपको जानने का अधिकार है। ये योग से ही रिलेटेड है। ये चीजें, सुरक्षा भी योग के अंदर ही आती हैं। अब उसने उसे जीत लिया, जीत के बहुत ही अत्याचार किया प्रजा के ऊपर। सबसे पहले तो लेडीज ही पिटती हैं, आप जानते हैं, मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता। और मर्दों को गुलाम बना लिया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। और जिन राजाओं ने मने किया था ना दाहिर शाह को, उन राजा को भी जीता। हाँ, उसका एक लड़का भाग के मेवाड़ की तरफ भाग गया। बप्पा रावल था, एक गुजर राजा भी था, प्रतिहार नाम था उसका। तो उसने खदेड़ के वो किए, वहां तक सिंध तक द्वारा पहुंचा दिया उनके सैनिकों को मोहम्मद कासिम पे। और मतलब बात यह है कि सुरक्षा प्रणाली कुछ भी नहीं थी, नथिंग, माना। अब उन्हें यह था कि समुंदर है, इधर से तो कोई आ नहीं सकता। सुरक्षा के नाम पे वो जीरो थे और एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। मेन चीज तो ये था मित्रों, ये जाननी बहुत जरूरी बात है, नहीं तो 10-20 साल बाद फिर हम गुलाम बनने वाले हैं। सुन लो हमारी बात। और सर्वप्रथम जब हम शरीर और मन, तन मन धन से मजबूत नहीं होंगे और एकजुट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे साथ ऐसे ही परेशान रहेंगे। सरकारों पर भरोसा मत करो, ये सत्ता लोलुप हैं, इन्हें सत्ता सुख चाहिए। जो कुछ आज हिंदुओं के को फेवर करते हैं राजनीतिक दल, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो हिंदू विरोधी गुटों से भी गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं। अभी भी एक राज्य है वहां पे ऐसा हुआ है। तो मित्रों, आपको जागृत होना पड़ेगा, और जागृत होने से पहले आपको जो है ना, आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। देखिए, गुरु ऐसा नहीं है इकट्ठा पथावाज के वे, नकली गुरु नहीं। जो आपको सच्चा ज्ञान दे, जो आपको अच्छी बातें सिखाए, असली गुरु कौन था? अब भगवान कृष्ण को दिखाते नाचने कूदने वाला, प्रभु माफ करना, प्रेम के अवतार हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में जाने का मतलब क्या है भाई? वो गोपियों के साथ नाचते थे या वो करते थे? मुझे वो अर्जुन कृष्ण चाहिए जो अर्जुन के गुरु थे, जिन्होंने शिक्षा दी थी। ऐसा गुरु चाहिए। कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। तो मित्रों, उसने दाहिर शाह को
ये 1711 की बात है और तभी से ही इस्लाम का हिंदुस्तान में उदय हुआ और वहाँ से उसने अपने वजीर छोड़े और एक सोमनाथ का मंदिर था, अब उसके वजीर ने उसको भी जो है लूटा खसोटा। फिर 971 से लेके 971 में और 1030 तक एक मोहम्मद गजनवी हुआ। वो अफगानिस्तान से आया था, उसने भी खूब जो है लूट खसोट करी, सोमनाथ का मंदिर लूटा। हिंदुओं को फिर भी अकल नहीं आई, एकजुट हुए ही नहीं। तो मैं सही बात बता रहा हूं आपको। हो सकता है आपके लिए यूजलेस लगे, लेकिन अगर हम सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, तो हमारी दुर्गति फिर निश्चित है, ठीक है ना। क्योंकि बात ऐसी है, जितना हम सतर्क रहेंगे, और कहने को तो ये हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये नाम भी जो है विदेशियों के नाम, विदेशियों ने रखे हमारे नाम। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। अब इंडियन जो है ना, इंडिया, आदिवासियों को रेड इंडियन कहते थे। इंडिया का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान। तो बात ऐसी है कि हमने कभी अपने बारे में जानने की कोशिश नहीं करी, और हमारे साथ बहुत सारे देश जो है आजाद हुए और वो इतना तरक्की कर गए। हमारे साथ लगभग चीन भी हमारे साथ ही हुआ था, और कई तरह के देश हैं जो हमारे साथ हुए। वो कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां हैं? क्योंकि नेताओं ने बड़ा मूर्ख बनाया। वो वोटों की वजह से हमेशा अंग्रेजों से उन्होंने सीखा, फूट डालो, शासन करो, कि जात पात का इनको जो है बीमारी फैलाए रखो, इन्हें कभी पनपने मत दो, और इनको मूर्ख बना के और आप जो है सत्ता सुख लेते रहो। तो कोई सी भी सरकार हो तो ठीक है। कुछ सरकार ने, जो अभी प्रेजेंट सरकारें हैं, थोड़ी ठीक ठाक चल रही ही हैं, काम किए हैं, हम मानते हैं, हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन गारंटी उनकी भी नहीं है। क्योंकि अगर उनको गठबंधन करना हुआ तो वो हिंदू विरोधी ताकतों से मिलकर भी गठबंधन कर लेंगे। सुन लो हमारी बात। तो मित्रों, फिर मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी मेरे ख्याल से 1100 कब आया, मैं थोड़ा देख लूं। हाँ, 1186 में आया, 1186 के आसपास आया, और पृथ्वीराज चौहान का जो है बहुत महान, बहुत ही वीर और बहुत अच्छे शासक थे, नियम कायदे पे चलने वाले थे, और महावीर प्रतापी थे, लेकिन उनको भी धोखे से मार दिया गद्दार की वजह से। उनका जो सुसर था ना, उसने गद्दारी की थी, जयचंद नाम था उसका। तो मित्रों, गद्दार, इन्होंने सदा ही लुटिया डुबोई। मैं आपको
थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं कि सुरक्षित क्यों नहीं है। जो सुरक्षा आती है ना, वो हमारी सतर्कता सावधानी से आती है, हमारी प्लानिंग से आती है। और जो व्यक्ति पूर्व में जो गलती की हुई होती है ना, उनसे शिक्षा नहीं लेता, वही मार खाता है ना। फिर उसके कोई संतान नहीं थी मोहम्मद गौरी के, तो वो अपना एक गुलाम छोड़ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक की उसने कुतुब मीनार वगैरह बनाई, मंदिरों को तोड़ ताड़ के। तो मतलब उसने 4 साल किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1330 तक रहा। तो मित्रों, उसने बड़ा उधमबाजी मचाई, दिल्ली पे मार काट की। उसने 1303 में चित्तौड़ पे किया। चित्तौड़ की रानी पे उसकी बुरी नजर थी, उसने वहां पे जौहर किया रानी ने। तो ये हमारा इतिहास है, और हम सोए हुए हैं कि ये शक्तियां अपना स्वरूप बदल के फिर दोबारा आएंगी, और आ रही हैं। और हम जो है ये कहते फिर रहे हैं, अरे तो पुरानी बात है, ये अब थोड़ी ना इनका वो कुछ है। आपको पता पाकिस्तान चीन कैसे कैसे पंगे ले रहा है, और हमारे सैनिक कैसे कैसे जूझ रहे हैं। तो मतलब अगर ये सैनिक ना होना, और ये पुलिस ना होना, तो आपको दुश्मन घर से उठा के ले जाए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना मैं डरा रहा, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं आपके सामने। तो मित्रों, सावधान हो जाओ। सबसे पहले योग सीखो, तन मन को मजबूत बनाओ, धन से मजबूत बनो, अपने समाज को बनाओ, आत्मरक्षा सीखो, संगठित हो जाओ। आप क्यों नहीं सुधरना चाहते? आप जब स्वस्थ ही नहीं होगे तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे करोगे? मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर होती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है। क्या आप दोबारा गुलाम बनना चाहते हो? कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों ने राज किया तो इस वजह से तरक्की आई, नई नई चीजें आई। अरे चाइना पे क्या अंग्रेजों ने राज किया था? उनकी अपनी भाषा है। आज देखिए चाइना ने सबकी नाक में दम कर रखा है, अमेरिका तक भी घबराता है उससे। तो मित्रों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप योग सीखो और मुझसे जुड़ो। मैं आपको अच्छी अच्छी बात बताएंगे। हम अपना संगठन बना रहे हैं, संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी के ऊपर, क्योंकि हम अहिंसावादी हैं। हाँ, आत्मरक्षा करने का अधिकार सबका है। ये नहीं कि कोई दूसरा हमारी पगड़ी उछाल जाए ना, पगड़ी नहीं उछालने देंगे बिल्कुल भी, ये याद रखा जाए। तो मित्रों, समय अभी है कि आप एकजुट हो जाइए। मैं वंजी देवता हूँ, योगा सिखाता हूँ, पार्कों में सिखाता हूँ मैं। आजकल थोड़ा सा ये है कि भाई तो बारिश वारिश चल रही है, दूसरा ये
चाइना वाले ने एक बीमारी फैला दी है कोरोना की। इसकी वजह से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग है, सरकार भी कहती है कि भी घर से कम निकलो, तो वो प्रोग्राम हमारे बंद हैं अभी। तो अभी मैं जो एक वीडियो डालता हूँ और ऐसा करता हूँ। देखिए अभी आज तक मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात बताई, आगे कल के वीडियो में और आगे की बात बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारे ऊपर अत्याचार हुए। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पूर्व में हमारे साथ क्या हुआ और हमसे क्या क्या गलती की है और क्या क्या सुधारने की जरूरत है, रेक्टिफाई करने की जरूरत है, तब तक हम तरक्की कर ही नहीं सकते। चाइना में आज भी जो जापानियों ने चीन के वालों के ऊपर अत्याचार किए थे, उनके पाठ्यक्रम में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। और हमारे यहाँ अकबर बहुत महान शासक था, हिंदुओं का बड़ा ही वो सम्मान करता था, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो मित्रों, मैंने आपको 2 एक्सरसाइज भी बताई नहीं कि बताई, नाड़ी शोधन बताया, अनुलोम विलोम बताया। अब मैं एक तीसरी, जाते जाते एक तीसरी एक्सरसाइज और बता रहा हूं आपको, आप उसे कीजिए कि ये कपाल भारती होती है। इससे क्या है कि आपकी डायबिटीज वगैरह, लीवर किडनी वगैरह जो है स्वस्थ रहती है। तो आप मेरे साथ कीजिए, प्रेम पूर्वक कीजिए, मैं कर रहा हूं, आप भी कीजिए। तो मित्रों, मेरी आपसे विनती है कि आपको वास्तव में सुख चाहिए तो आप मुझसे जुड़िए, आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और एक दिन आएगा कि हमारा बहुत बड़ा ग्रुप होगा, हम संगठित होंगे, हम आत्म रक्षा करना सीखेंगे और योग सीखेंगे, जिसके द्वारा हमारा तन मन सुखी होगा। जब हमारा मन मजबूत होता है तो धन तो अपना आप ही आ जाता है। कैसी भी परिस्थिति में हो तो मन और दिमाग अगर मजबूत है तो हम अच्छा कमा भी लेंगे, उसकी तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। और मित्रों, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को देखें और आपको अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।